बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग वसीम अरशाद वड़ाइश के साथ। दोस्तों वीडियो बहुत खास है। हम बात करेंगे पाकिस्तान में बायोफ्लॉक फिश फार्म क्यों नाकाम हुए। आखिर में ये भी बताएंगे कि इसमें कामयाबी कैसे मुमकिन। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। पाकिस्तान में बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग की शुरुआत 2017 के आखिर में हुई तकरीबन। इस वक्त किसी को भी इसके बारे में मुकम्मल इल्म नहीं था और जो चंद लोग सामने आए वो भी बस नया कारोबार देख कर आए थे। जिसके पास पहले यूट्यूब वीडियो पहुंची वो बन गया डॉक्टर और लोगों को शुरू कर दिया गलत गाइडेंस देना। चलो गलत गाइडेंस सिर्फ देता तो बात यहाँ रुक जाती। ट्रेनर के नाम पर पैसे बटोरने शुरू कर दिए, लेकिन खुद उनको कुछ पता ही नहीं था। अब बताएं, जो खुद सीखा ही नहीं वो सिखाएगा कैसे और क्या सिखाएगा आपको। बात यहाँ पर भी खत्म नहीं हुई। बायोफ्लॉक के एक टैंक की जो असल लागत थी उससे दुगना कीमत पर बेचना और इंस्टॉल करके देना शुरू कर दी। ऊपर से फार्मर को झूठा ख्वाब दिखाया, एक टैंक में लाखों कमाओगे। नतीजा क्या निकला? टैंक में डलवा दिया 3 गुना ज्यादा मछली का बच्चा। अगर 500 की गुंजाइश है तो 1500 डलवा दिया, अगर 800 की गुंजाइश है तो 2000 डलवा दी, ताकि सीड बेचकर जो कमीशन लेनी है या खुद सीड अपने पास स्टॉक किया हुआ है उसका पैसा बटोरना है, वो भी बटोरा फार्मर की जेब से। उसको सही मशवरा नहीं दिया, बस उसको कहा कि आप 6, 7, 8 इंच का बच्चा लें और डालें। फिर इनकी शुरू हुई फीडिंग की गेम और फीड वालों से भी इनके राब्ते होते हैं और जो आदमी इन पर ट्रस्ट करके बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग कर रहा है तो वो लाजमी बात है कि इन्हीं की बात मानेगा ना। यानी कि इन्होंने हर तरफ से पैसा कमाया, सीड से, टैंक से, फीड से और बेचारी मछली से। ना ग्रोथ हुई, ना मार्केट मिली, ना कोई मुनाफा। आप खुद ही सोचें, आखिर में नुकसान किसका हुआ? फार्मर का और बायोफ्लॉक इंडस्ट्री का, जो पाकिस्तान में फलने फूलने से पहले ही इन मुनाफाखोरों की हवस की बीज चढ़ गई। बस इसी वजह से एक सबसे बड़ी जो वजह यही है कि इसी वजह से बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग नाकाम हो। और इसमें फ़ायदा किसका हुआ? इन चंद बेशर्म लोगों का, जिन्होंने इस इंडस्ट्री को फलने फूलने से पहले ही मार दिया और ना कोई सिस्टम, ना कोई ईमानदारी, बस पैसे का। दोस्तों यही वजूहत हैं कि बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग को पाकिस्तान में सही शनाख्त नहीं मिली। लेकिन क्या ये काम नाकाम रहेगा? नहीं है, कामयाबी मुमकिन है। इंशाल्लाह लोग कामयाब होंगे, मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों इसमें कामयाब होने के लिए छोटे पैमाने पर काम का आगाज करें, एकदम 10 टैंक ना लगाएं, 1 या 2 टैंक से शुरू करें, खुद सीखें, जब तजर्बा हो जाए तो फिर आगे बढ़ें। मछली का बच्चा मुनासिब मकदार में डालें, जितना टैंक की कैपेसिटी, अगर 15 फुट डाई का है तो उसमें 400-500 बच्चा डालें, अगर 20 फुट का है तो उसमें 700 से 800 बच्चा डालें, बस इतना ही डालें। अगर आपकी आधा किलो 3 पाव एवरेज हो जाती है तो समझे कि जबरदस्त है, अगले साल और ज्यादा इंशाल्लाह होगी। फीड को सही तरीके से कंट्रोल करें, ओवर फीडिंग ना कराएं। इस पर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई हैं, ओवर फीडिंग ना करें, ठीक है। फीड को खुद वॉच करें, डालने के टाइम मुलाजम पर ना छोड़ें। पानी को गंदा होने से बचाएं, रोजाना पानी चेक किया करें। ऑक्सीजन का सिस्टम मजबूत रखें, ऑक्सीजन का सिस्टम आपका बेहतरीन होना चाहिए। मार्केट पहले तलाश करें। आप ये हिसाब लगाएं कि आपने इसको सेल कैसे करना है, ये सबसे बड़ी वजह है, ठीक है। इसको आपने सेल कैसे करना है, आपने इसको खुद पॉइंट बना के सेल करना है, किसी मंडी में करना है, किधर करना है। आप इसकी मार्केट सेल करने की मार्केट का पहले विजिट करें, खुद अपने दिमाग में स्केच बनाएं। जो लोग सेल कर रहे हैं उनका से जाके मुलाकात करें कि जो लोग बायोफ्लॉक की कर रहे हैं और उसको सेल कर रहे हैं, ये सबसे पहला सवाल उनसे रखा करें। जाके मछली आप पूछते हैं कि कितनी हो जाती है, कैसे पलती है, कितने का टैंक लगता है, ये बात की बातें आप जाकर पूछा करें कि आप सेल कहाँ करते हैं, सेल कैसे करते हैं, ठीक है। और खुद भी उस हिसाब से ईमानदारी और मुस्तकिल मिजाजी
के साथ आप काम कर सकते हैं, इसमें कामयाब हो सकते हैं। ये काम 1 माह का नहीं है, 6 माह का भी नहीं है, ये पहली दफ़ा आपको 1.5 साल लगेगा इसमें कामयाब होने। बायोफ्लॉक में कामयाबी कोई ख्वाब नहीं, लेकिन ये सिर्फ उनके लिए जो सही इल्म हासिल करें, ईमानदारी से काम कर। अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये चैनल आपका है। हम तजर्बे से सिखाएंगे, सच बताएंगे, कोई झूठा ख्वाब नहीं बेचेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो के लिए साथ रहें। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात।